नमस्कार। नेपाल एक बार फिर आंदोलन की आग में जलने लगा है और इस बार यह आग एक नहीं कई कई मोर्चों पर भड़क उठी है। काठमांडू की सड़कों से लेकर भारत की सरहदों तक आम जनता और जेन जेड यानी युवा पीढ़ी एक साथ सड़कों पर है। आखिर नेपाल की नई नई सरकार और प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ऐसा क्या कर दिया है कि स्थितियां फिर से विस्फोटक हो गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार एकमात्र भारत ही वो शक्ति है जो नेपाल को इस महामुसीबत से बचा सकती है। इन सवालों का जवाब जानने के पहले चलिए बहुत संक्षेप में एक नजर वहां के ताजा और दहला देने वाले हालात पर डालते हैं। नेपाल में मचे इस ताजा कोहराम का सबसे बड़ा कारण है बालेन शाह सरकार का वो विवादित और अव्यावहारिक फैसला जिसने सदियों पुराने भारत और नेपाल के ऐतिहासिक रोटी और बेटी के रिश्तों पर सीधा प्रहार किया है। अब भारतीय बाजारों से मात्र 100 रुपए से अधिक की खरीदारी करने पर भी नेपाली नागरिकों को भारी कस्टम ड्यूटी या भंसार देना पड़ रहा है। आज स्थिति यह है कि सीमा पर सुरक्षाकर्मी गरीब महिलाओं के झोलों से बिस्कुट, नमक और दाल जैसी बुनियादी चीजें सड़कों पर फेंक रहे हैं। मधेश और तराई का वो इलाका जो अपनी हर जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है, इसे अपनी अर्थव्यवस्था और अस्मिता दोनों पर हमला मान रहा है। लेकिन संकट सिर्फ यहीं तक नहीं है। बालेन सरकार ने छात्र संघों पर प्रतिबंध लगाकर नेपाल के भविष्य यानी छात्रों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। आज स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म में हजारों छात्र पुलिस की लाठियों के सामने सीना ताने खड़े हैं। उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का दावा करके सत्ता में आए बालेन शाह के अपने ही गृह मंत्री सूदन गुरुंग पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्हें आज ही इस्तीफा देना पड़ सकता है। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन यहां एक और गहरा और डरावना सवाल उठता है, क्या बालेन शाह ने यह सब अपनी मर्जी से किया और कर रहे हैं या वो किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। बालेन शाह की राजनीतिक विचारधारा को अगर हम करीब से देखें तो वो एक ऐसे उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं जो अक्सर भारत विरोध की जमीन पर खड़ा होता है। याद कीजिए उनका काठमांडू के दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का वो विवादित नक्शा लगाना जिसमें भारत के कई हिस्सों को अपना दिखाया गया था। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि एक खतरनाक संकेत था। आज नेपाल एक ऐसा कुरुक्षेत्र बन चुका है जहां अमेरिका, तुर्की और सबसे बढ़कर चीन का ड्रैगन ये सब एक साथ सक्रिय हैं। चीन ने नेपाल में जो अरबों डॉलर झोंके हैं उसका मकसद सिर्फ एक है, नेपाल को भारत के प्रभाव से निकालकर बीजिंग के पाले में डालना। क्या बालेन शाह की ये बॉर्डर पर बेवजह की सख्ती उसी विदेशी नेक्सस का हिस्सा है जो भारत नेपाल के बीच की सांस्कृतिक दीवार को ढहाना चाहता है। बालेन शाह यहां एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि नेपाल में जब जब कोई सरकार भारत विरोध की नाव पर सवार हुई है उस नाव का डूबना तय रहा है। नेपाल की जनता आज भले ही बालेन के शुरुआती सुधारों से प्रभावित थी, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि मुसीबत की हर घड़ी में, चाहे वो विनाशकारी भूकंप हो या दवाओं और ईंधन का संकट, हाथ मिलाने बीजिंग या अंकारा से कोई नहीं आता, बल्कि बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए सरहद पार से भारत ही सबसे पहले पहुंचता है। यदि बालेन सरकार अपनी इन भारत विरोधी नीतियों पर अडिग रही तो यही नीतियां उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकती हैं, क्योंकि अब पूरा नेपाल महसूस कर रहा है कि इस जेन जेड उबाल और विदेशी साजिशों के जाल से
नेपाल को सिर्फ भारत की कूटनीति ही बचा सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बालेन शाह जानबूझकर भारत के साथ दूरियां बढ़ा रहे हैं? और क्या नेपाल की जनता एक बार फिर भारत के साथ उसी पुराने और घनिष्ठ रोटी बेटी वाले संबंध को बहाल कर पाएगी? जरूर बताइएगा।